दोस्तों धंधा हमारी ब्लॉग में हमेशा से छोटे छोटे रोजगार के बारे में मैं हमेशा आपको वीडियोस लेकर आता हूं और आज लेकर आया हूं फिर एक नई एपिसोड जो कि आज देख रहे हैं ट्रैक्टर से जुड़ करके राइस मिल खेतों में पहुंचती है और आपके लिए चावल निकालती है। और भारत जो है यहाँ उत्पादन धान का बहुत अच्छा है, तो एक बहुत अच्छे बिजनेस का भी यहाँ पर जन्म होता है। अगर राइस मिल की बिजनेस आप कर रहे हैं, राइस मिल आपके घर में है, तो आराम से सीज़न पर प्रतिदिन 5 से 7 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं। बहरहाल स्वागत करते हैं एक बार फिर से धूपन सर का। सर नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। हाँ। और पल्वराइजर ऑयल मिल के बाद ये एक नई मशीन में देख रहा हूँ आपके पास। जी बिल्कुल सर, ये एक्चुअली हमेशा से कुछ ना कुछ कहा जाता है कि अब इस आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। निरंतरता से काफी सालों से हम लोग ये राइस मिल बेच रहे थे, मोटर कनेक्टेड जो लोगों को अपने दरवाजे पे लगाना होता था। तो जो किसान वर्ग के लोग हैं जो ट्रैक्टर रखते हैं वो हमेशा से हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट डालते थे कि सर आप जो है ये एक जो मशीन बनाइए जो ट्रैक्टर से चल सके। तो कभी क्या होता था कि कभी स्टैंड मिले तो मशीन ना मिले, मशीन मिले तो स्टैंड ना मिले, मतलब दोनों का 60 गांठ बराबर बैठता नहीं था। असेंबल करना बहुत जरूरी था। या फिर अगर मान लीजिए मशीन दे भी दिए तो वो प्रॉपर तरीके से उसका आरपीएम मैच नहीं करा पा रहे तो प्रोडक्शन में गड़बड़ी आ रहा है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ लोचा फंसा ही रहता था। अच्छा। पिछले साल हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन इस साल जो है हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग से ही प्रॉपर तरीके से इसका क्या आरपीएम होना चाहिए, कैसे इसमें कितना का पुल्ली लगेगा, कैसे कनेक्टर बनेगा, वो सारा सिस्टम जो है करके ये बिजनेस किसान भाइयों के लिए लाया गया है। बहुत बढ़िया। कहा जाता है कि घर चलाने के लिए नगद आमदनी का होना बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर बहुत सारे किसान लेते हैं और उनकी ट्रैक्टर किस्ती द्वारा जो नहीं चुकाए जाने पर फाइनेंसर द्वारा खींच लिया जाता है। उन लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि आप जो अगर कोई ट्रैक्टर लेते हैं तो उसमें आपको एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो एक सीजन में 1-2 लाख रुपए आराम से कमा के दे दे। आराम से। ये सर ऐसा मशीन है कि आराम से घंटे का 1000-1200 रुपया कमाना बहुत ही आसान है। इससे एक सीजन सर 2 से 3 महीने का आता है। सीजन पे लाइन लगी रहती है। बिल्कुल 3 महीने का आता है। दिन भर चलाते हैं लोग। हमारे बहुत सारे कस्टमर लेके गए हैं, दिन भर चलाते हैं और आराम से प्रतिदिन का 10,000-5,000 रुपए आराम से कमा रहे हैं। मैंने भी देखा है। जी मतलब हार्ड कैश प्रतिदिन लेके आते हैं। जी बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग, किसान का क्या होता है, आज फसल लगाएं लेकिन उनका फसल का कैश किसी और दिन होता है, वो लचर जाते हैं। ट्रैक्टर है लेकिन किस्ती हर महीने भरना है, लेकिन उनको कमाई हर महीने नहीं होती है। गेहूं के सीजन में गेहूं दौनी करते हैं तो धान के सीजन में धान भी कूटिए। बहुत सारे लोग धान बेचना चालू कर दिए क्योंकि उनके पास चावल का प्रॉपर सेटिंग नहीं था, प्रॉपर मशीन नहीं होता था। आज लोकल धान का हम लोग एकदम स्टैंडर्ड लेवल का चावल इस मशीन से निकलता है। ये बहुत बड़ी बात है सर। तो इसलिए नकदी कमाई की तरफ मूव करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है जी। और जिनके पास ट्रैक्टर है वो लाभ उठाएं। रही बात की जो एक संकोच थी कि भाई अगर इस तरह की मशीन लेंगे और ट्रैक्टर से अटैच करेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल अटैचमेंट जो है अब ये बन के ही आ रही है। जी बिल्कुल। ट्रैक्टर वालों के लिए आप स्पेशल देंगे। स्पेशल मतलब इसमें उनको कुछ भी नहीं करना रहेगा, खाली अपना ट्रैक्टर जैसे हर जोतने के लिए कनेक्ट करते हैं वैसे हर जोतने के लिए ही कनेक्ट करना है। वो भी बहुत आसान है। वो लोग जो लोग ट्रैक्टर चलाते हैं उनको पता होगा कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो एकदम आसान तरीके से जैसे हर रोटावेटर अटैच करते हो वैसे करना है और पैसा का झर्री लगा देना चालू करना है। जहाँ भी चावल की फसल हो रही है वहाँ पे जी पूरे ऑल इंडिया से सर ये मशीनें जा रही है। छत्तीसगढ़ गई है, राजस्थान गई है, एमपी गई है, सभी जगह कस्टमर आ रहे हैं। लेकिन ये जो इक्विपमेंट है, ये जो अटैचमेंट है, ये इसी साल हम लोगों ने डेवलप कर पाया है। पिछले साल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई थी लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि कैसे इसको क्या सेटिंग करना है वो सारा चीज़ समस्या का अब समाधान मिला है। इसमें भी हम लोग बहुत हेवी बना रहे हैं। ट्रैक्टर से चलाने वाले बहुत लोगों का क्या होता है कि हल्का वेयरिंग लगाएंगे, हल्का धुरा लगाएंगे, ये पुल्ली कमजोर दे देंगे। तो इस चीज का अगर आप मशीन कहीं से भी लेते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो बड़ा वाला शाफ्ट है, पुल्ली है, ये पुल्ली आपका काफी हेवी होना चाहिए क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो कम से कम 40 HP का होता है और ये मशीन आपका 10 HP कैपेसिटी से चलने के लिए है। तो वो आपको ध्यान देना है कि जो आपका इसमें सामान लगा हुआ है वो मजबूत हो। बैरिंग जो इसमें लगा हुआ है उसका आरपीएम उतना चलने लायक बैरिंग लगा हो। जो चैनल बना हुआ है वो इतना मजबूत बना हो कि वो वाइब्रेशन ट्रैक्टर का बर्दाश्त कर सके। ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी मशीन खरीदने से पहले क्योंकि ये 10 HP पे चलती है और ट्रैक्टर आपका 40 HP पे। दूसरा इसमें ये आपको ध्यान देना होगा कि ये जो पुल्ली का साइज है वो आपको नॉर्मल, हमने जो सेटिंग किया है वो नॉर्मल आरपीएम पर ट्रैक्टर चले फिर भी इसका अच्छा आरपीएम मिले, ऐसा सेटिंग हमने किया है। अगर आपको ज्यादा आरपीएम पे ट्रैक्टर चलाना होगा तो आपका जो तेल का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको बेनिफिट
बेनिफिट थोड़ा कम होगा। इसके लिए पुल्ली का साइज प्रॉपर हम लोगों ने काफ़ी बड़ा किया है, सो दैट कि नॉर्मल आरपीएम पे भी अगर स्पीड पे भी अगर चलता है ट्रैक्टर तो आपका कम तेल के कंजम्पशन में, कम डीजल खा करके अच्छा खासा क्या प्रोडक्शन मशीन देगी। कंजप्शन लेगा लगभग ये? घंटे का आप कह सकते हैं कि 2 लीटर डीजल इसमें जाएगा ट्रैक्टर में 2 में। लीटर जी डीजल बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चलाना है, नॉर्मल आरपीएम पे, कोई एक्सेलेटर में नहीं। और इसका प्रोडक्शन आप कह सकते हैं कि घंटे का 600 से 800 किलो आराम से आता है। ये तो कहा हुआ सर्वविदित है ये। सर्वाधित है कि भाई ये 600 से 800 किलो आती है, कोई इसमें समस्या बहुत नहीं अच्छी है। मशीन जी है और यही तो चली जी रही है। और कौन? अगर 600 रुपये किलो भी आती है सर, और 2 रुपये किलो अगर कुटाई करते हैं तो 1200 रुपया प्रति घंटा आएगा। जी, बिल्कुल, 2 लीटर डीजल का 100 कहिए 200 रुपया आपका चला बहुत जाएगा, सिंपल थोड़ा बहुत मैकेनिज्म। मेंटेनेंस चला जाएगा। जी। अगर 800 केजी निकालते हैं, 700 केजी निकालते हैं तो 1400 रुपये प्रति घंटा आ रहा है। 300 रुपये आप मेंटेनेंस चार्ज जोड़ दीजिए, फिर भी 1000-1200 रुपये तो आराम से आ रहा है घंटे का ना। जी 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 एक सीजन में एक प्रतिदिन 10-15 हज़ार रुपये कमाना इससे बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी। और धान के सीजन में बहुत लोग कहते हैं कि सर उतना धान आना भी चाहिए। मैं कहता हूं कि एक जगह पे 20-20 कुंटल सर धान रहता है कूटने के लिए। एक जगह पे आप जहां जाते हैं एक ही जगह पे 20 कुंटल 10 कुंटल जहाँ धान उत्पादन होता है सर इतना रहता है हाँ, कि वही माथा पे रहता खराब हो है। जाएगा। तो जी। आप काम करेंगे तभी आपके पास लोग आएंगे, आपके साथ जो है से कि सही बात। जुड़ेंगे, आपसे काम करवाएंगे। जहाँ व्यवस्था ही नहीं क्या काम होगा सर। गांव में केवल एक जगह कहीं पता चल गया कि ऐसा व्यवस्था हो गया, जी। फिर धीरे धीरे आपको नंबर हमारा- लगते जी, जाएगी कि भाई बिल्कुल। मेरा भी मेरा भी, क्योंकि इसका- यही हकीकत है। इसका क्वालिटी भी सर उसी जी। प्रकार से आता है ना, बहुत बेहतर क्वालिटी आता है। जी। और आप चाहें तो उसमें जितना पैसा बना सके जी, तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। और सिंपल सा देखिए यहाँ पे धान भी मंगवाया है सर धान आपने। मैंने मंगवाया लाइव डेमो दिखाने के लिए, वाह, कितना क्या बात इजी है। है चलाना। जी। इसको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों के मन में थोड़ा सा भी समस्या है उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग बहुत एक्सपीरियंस नहीं है मशीन चलाने में, जी। लेकिन बहुत आसानी से चला पाते हैं। तो ये इजी है, कोई भी आदमी चला सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। और जो चावल निकलती है यहाँ से निकलेगी और भूसी इससे कलेक्ट होगी। तो चलिए ना सर शुरुआत करा जाए। जी बिल्कुल, एक बार मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करवाता हूँ। जी। ट्रैक्टर स्टार्ट करिए थोड़ा सा। जी और बहुत ही नॉर्मल चलता है, कैसे इसको आसानी से मैं एक एक प्रोसेस करके दिखाता हूँ। जी, यहाँ जी। पे एक बुरा लगा दीजिए। ये धान में तो यहाँ देखिए से भाई, डालूंगा, धान यहाँ पे डालेंगे। है ना। इसमें भी हालांकि कुछ मैग्नेट वगैरह भी रहता है क्या सर? मैग्नेट डाल सकते हैं, डाल मैग्नेट तो सकते हैं। डालना ही है, जी। लेकिन मैं ऐसे ही सेफ्टी डाल के दिया हूँ। लिए। हाँ, अभी इसमें रहता है मैग्नेट। जी बहुत बढ़िया। ये ट्रैक्टर भी चालू हो गई। इसकी बटन जो है यहाँ से ऑन होगी। हाँ, यहाँ से अब हमें खोलना है धान और आपका चावल निकलना चालू हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए ये चालू हो गई। खाली बोला। हाँ। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं एक बार में आपका चावल निकलना चालू हो गया है। जी। ये आपका क्या एक बार बात का है। चावल है। बहुत शानदार। एक बार में आपका 100% जो है बहुत बड़ी स्पीड से गिरती चावल है। निकल रहा है सर। जी, कोई बहुत इसमें बढ़िया। समस्या नहीं है या कोई भूसी नहीं है। एक बार में ही चावल आपका 100% क्लियर है। तो देखिए कहीं भी इसमें धान का छिलका नहीं है। कोई धन का छिलका नहीं बहुत आएगा। ही एक बार साफ में सुथरा हो जाएगा। क्लीन। जी, और ये लोकल चावल है। लोकल चावल है, एकदम लोकल चावल है। ये आपका चावल है और ये आपका धान है। देखिए कैसा चावल है और कैसा इसका ये है। जी। ये धान हो गया और चावल हो गया। एकदम जो देहाती चावल होते हैं ना, वो चावल का मैं खोद के दिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अगर इसको पॉलिश भी ज़्यादा करना है तो यहाँ से हमारा पॉलिश का सिस्टम रहता है। तो ज़्यादा साफ करना है, कम साफ करना है तो यहाँ से ये कर सकते हैं। और ये जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रही है तो एक्चुअली देख सकते हैं यहाँ पे जो ज़मीन है ये उबड़ खाबड़ है। तो ये स्टैंड जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो इसको ये भी देखना होगा कि नीचे आप बढ़िया से उसको समतल पर रखें या फिर उसे एडजस्ट कर। ये कितना फास्ट हो रहा है आपको देखना है। धान डाले नहीं और चावल निकलना चालू हो जाता है। और देख सकते हैं यहाँ जो अटैचमेंट है, जो ट्रैक्टर से अटैचमेंट है यहाँ पे है, अगर जो वाकई बहुत सही तरीके से घूम रही है और यहाँ पे पुली को घुमा रही है। इसका भूसी में एक बार आपको भूसी भी यहाँ देख सकते हैं। और ये देखिए भूसी, ये भूसी जो आ रहा है ये भी पतला भूसी आता है, जो इजीली जानवर खा सकते हैं। जी जी, बहुत पतला भूसी इसमें भी आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई भूसी मोटा होगा कि पतला होगा, तो इसका भी इसमें फायदा है कि पतला भूसी होता है। बहुत सारे लोग और कहीं कहीं तो भूसी जो है बिक भी जाती है। हाँ, और कहीं कहीं जो है लोग भूसी ले जाते हैं। जी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा धान डाले थे तुरंत खत्म हो गई तुरंत सर। ये 600 किलो 800 किलो का प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। विदिन अ मिनट ये आपका काम कर देता है। तो बहुत सिंपल सा हमने दिखाने की कोशिश की कैसे जस्ट ट्रैक्टर से स्टार्ट करिए और यहाँ पे कनेक्ट करके इसको तुरंत आप प्रोसेस कर लीजिए। जी बिल्कुल। और बढ़िया क्वालिटी की चावल निकली है। और इसमें ये बताएं कि सर क्या वो
उसना अरवा जो चावल जी होता सर, अभी है। हमने जो चावल कूटा है वो उसना ही है। अच्छा, ये और- उसना चावल जी था। बिल्कुल, ये उसना चावल है। जी। आप इसका क्वालिटी देख सकते हैं, जी, ये उसना देखिए चावल ये है। वाला अभी प्रोसेस हुई हाँ, और बढ़िया है। बढ़िया चावल है। जैसे धान का क्वालिटी जैसा रहेगा उस जी, हिसाब जी, से जी। चावल भी, बासमती चावल इसमें बनाना चाहते हैं अच्छा। वो भी होगा। पैकिंग करने योग्य सर चावल इसमें तो निकलता है। अब थोड़ा सा बात कर ये ले सर लोग जी कि क्या मशीन की कॉस्ट आएगी और क्या अटैचमेंट के साथ कॉस्ट आएगी। सर, ये लगभग आपका 70 से 75 हजार रुपए का कॉस्टिंग आता है। अच्छा, सब मिला के। हाँ, सब मिला के डिपेंड करता है कि आप जो अटैचमेंट वगैरह है वो आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो 5,000 4,000 5,000 रुपया उसका भी माइनस हो जाता है। बहुत सारे लोग जिनके पास ट्रैक्टर पहले से है उनके पास ये वाला अटैचमेंट होता है। अच्छा। क्योंकि वो रोटावेटर चला रहे होते हैं या फिर थ्रेशर वगैरह चलाते हैं, तो ये अटैचमेंट उनके पास होता है। अगर वो नहीं लेते हैं तो उनका और वो माइनस हो जाएगा। बाकी ये अटैचमेंट के स्टैंड साथ है जी, स्टैंड आपका। के साथ ये मशीन के साथ लगभग 70 से 75 हजार रुपये उनको बहुत कॉस्टिंग बढ़िया। गिरेगा। तो इसमें जो मॉडल है ये 670 मॉडल जी। है, तो ये 10 HP वाली मॉडल जी है। 10 HP वाली मॉडल है। इसमें कम वाली भी आती होगी। कम वाली सर आती है, लेकिन लेकिन वो ट्रैक्टर के साथ compatible ट्रैक्टर नहीं के है। साथ कंपेटेबल नहीं है। इसे हायर रेंजेस में। हाँ, हायर रेंजेस में है। इससे बड़ी आती है, प्रो आती है, प्रो मैक्स आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 600 किलो 800 किलो तक का On the average ये सही है, सही ये है, proper है। मतलब उनको लोड फ्री चलेगा, ट्रैक्टर उनको परेशानी नहीं होगा, एकदम आराम से चला जाली पाएंगे। वगैरह की क्या पोजीशन है, आपके कितने में देंगे, क्या देंगे, सर्विस वगैरह वो जरा बताएं। सर्विस क्योंकि वगैरह जाली मेन देखिए, जाली का सर अभी जो हम लोग का जो जाली आता है वो भी जाली काफी अच्छा क्वालिटी का आता है। जाली में हर एक रेंज का है सर। 800 से लेकर के 1800 तक की जाली बहुत हमारे सारी पास वैरायटी दे दिया है, है वैरायटी लोगों ने। है। तो उसमें लेकिन क्या- भैया अच्छा लेना है तो अच्छा पैसा लेना, खर्च हाँ। करना पड़ेगा। तो हम लोग एक जो एवरेज जाली का कॉस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा सोचना है कि जाली अगर देना है तो उनको काट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रॉपर रेट है वही जाली का रेट लेंगे, क्योंकि जाली पे कोई वारंटी देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। जाली तो ये नेचुरल सी चीज़ है कि चलेगी तो टूटती है, और जाली के अलावा इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। लेकिन इतना भरोसा रखिए कि जाली इतना ज़्यादा भी नहीं टूटता कि आपको परेशानी होगा। दूर दूर मशीनें जाती हैं सर जी, आपकी, तो दूर- उसमें क्या होता है कि काम के दौरान कभी कभी जालियां जाली टूट जाती है, तो उनको क्विक एक सर्विस हाँ, मिलेगी ना उनको। हाँ मिलेगी, बिल्कुल 100% बाय कुरियर। आप कहीं से भी मशीन लो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जाली चाहिए बाय कुरियर आपके यहाँ मैं भेजता हूँ। आपके जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं, हम वैसे आपको स्पेयर पार्ट्स आपके दरवाजे पे भेजते हैं। आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि अगर आपके पास स्पेयर नहीं है तो जैसे इसका जाली टूटता है तो आप एक स्पेयर एक्स्ट्रा रखिए। हाँ। दूसरा मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो जाली है वो रिपेयरेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ टूट गया तो अच्छा। खत्म ही हो गया, वो रिपेयरेबल है। आप किसी भी वेल्डिंग के दुकान पे जाइए, उसमें टाका मार देगा और फिर से चलेगा। उसमें प्लेट मार के उसको फिर से वेल्डिंग वो मार देगा रिपेयर और हो फिर से जाती है। चलेगा। चलिए। ऐसा सोचना नहीं है कि हाँ जाली का पूरा होल रहेगा तभी जो है चावल कूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए। तो आप उसको रिपेयरेबल रहता है, वो आसानी से रिपेयर हो जाता तो है। जो सबसे पहले जो आती है वो जाली ही आती है, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सब तो ये हाँ, हार्ड लोहे की है, कोई लोहे दिक्कत की, नहीं हाँ, है। कोई बाकी समस्या तो नहीं। आप 1 साल तक सर्विस मेंटेनेंस बिल्कुल आप देते बिल्कुल ही देते हैं। देते हैं सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, और sir. बहुत अच्छा लगा सर आपका ये अटैचमेंट के साथ जो आपने डेमो दिखाया, तो बहुत लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। तो ये भारत मशीनरी इंटरप्राइजेस से आप देख रहे थे, ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी गोडाउन भी है, और केवल राइस मिल ही नहीं है, यहाँ पे ऑयल मिल है, पल्वराइजर्स है, और भी जो है बहुत सारे छोटे लघु उद्योग के जो मशीनें होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। सर से एक बार एड्रेस बता दी सर। सर, भारत मशीनरी एंटरप्राइजेज जो है वो बिहार के वैशाली जिले महुआ में लोकेटेड है। ये महुआ जो है आपको समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के बीचों बीच पड़ता है। आप जो है हाजीपुर के निकट यहाँ आके बाई फिजिकल ले सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो ये डायरेक्ट मशीन लेके जा सकते हैं। ट्रैक्टर में फिटिंग करना है तो आप ट्रैक्टर लेके आ जाइए, जो ट्रैक्टर का डीजल लगेगा वो मैं दे दूंगा। अच्छा, ये देंगे आप? हाँ, ट्रैक्टर आप अपना लेके आ जाइए, जो डीजल आने जाने का लगेगा वो मैं दे दूंगा। आप यहाँ से चला के संतुष्ट होकर के धान भी उसी पे लाद लीजिए, और चला के संतुष्ट होकर लेके जाइए। भाई किसान आदमी 1% का उसमें धोखेधारी चलेगा नहीं, तो ट्रैक्टर लेके आइए, चला के ले जाइए। नहीं तो कोई ऑनलाइन के माध्यम से मंगाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक ऐसी कंपनी है हमारी जो आपको COD में सारी मशीनें अवेलेबल कराती है। आप जितना आसान आज अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करना है, उससे कहीं ज्यादा आसान आज भारत मशीनरी से आपको मशीनें ऑर्डर करना है। आप 20% अमाउंट खाली आपको हमको जमा कराना है, जो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे चला जाता है। बाकी मशीन जब आपके दरवाजे पे पहुंचे तो आप बाकी का पेमेंट उन्हीं को कैश दे दीजिए। पूरे ऑल इंडिया में सर्विस है सर। क्लियर कट बातें आपने जी। बहुत बता दी। चलिए जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. और फिर मिलेंगे, फिर अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ों पे बात करेंगे। जो हमारे दोस्त हैं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।